Hello everyone, welcome back to the Fearless Maths channel. If you are new to the channel, don't forget to subscribe to the Fearless Maths and press the bell icon so you never misses our chapter-wise MCQ PYQ series, Smart Tricks and Board Exam Strategies. In today's videos, we are going to solve the previous year MCQ question from chapter 6 Triangles. Triangles is one of the most important chapter in CBSE class 10 board exam. Questions from this chapter are mainly based on the similarity of triangle, the basic proportionality theorem and important theorem based concept. Once you understand this concept, you can solve most MCQ quickly and accurately. In this video, we won't just solve the question, we will learn different smart approaches to solve them in least possible time. Our goal is to improve your speed, accuracy and confidence so that you can score 20 upon 20 in MCQ section while saving valuable time in board exams. Remember, every MCQ has more than one way to solve it. Our focus is to find the best and the smartest approach. So if you are preparing for the CBSE board exam 2027, this video is for you. Without wasting any more time, let's begin chapter 6 triangles. Before moving towards the question, we have to first understand the theorems of the chapter triangles. The first theorem is if the line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, तो इसका मीनिंग हम लोग इसका क्या मीनिंग हुआ हम लोग का सिंपली अगर हम लोग एक वन ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल हम लोग का क्या है ए बी एंड सी. नाउ अगर हम लोग BC से एक लाइन हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं इनसाइड अ ट्रायंगल एंड ये क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है दो साइड को मींस AB साइड एंड AC साइड को अगर हम लोग क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट D एट अ पॉइंट E. ठीक है, नाउ अब हम लोग को ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC होगा. ठीक है, सिंपली हम लोग का यही डिटरमाइन फर्स्ट थ्योरम क्या डिटरमाइन कर रहा है, अगर हम लोग के पास एक ट्रायंगल है एंड उसका साइड से कोई भी एक साइड से अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, विद इन द ट्रायंगल एंड वो क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड्स को. ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है D पॉइंट इंटरसेक्टिंग AB साइड एंड E पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग AC साइड. नाउ अब हम लोग का क्या हो जाएगा, दो रेशियो इक्वल होगा विच इज AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. ठीक है, तो ये हम लोग के पास एक रेशियो हम लोग का फॉर्म होता है. और सी अगर हम लोग का सेकंड फिगर भी हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर हम लोग एक फिगर दूसरा ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है, एंड हम लोग का क्या हो रहा है सिंपली अगर हम लोग का ये अगर ABC है एंड हम लोग का लाइन ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और ये लाइन अगर पैरेलल है देन हम लोग का क्या होगा, ये D पॉइंट हो गया, ये E पॉइंट हो गया. नाउ D पॉइंट किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, साइड BC को, एंड E पॉइंट किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, साइड AB को. ठीक है, तो इसमें हम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग का ये क्या बनेगा, इसका कौन सा रेशियो इक्वल होगा, इसमें होगा BD बाई DC इज इक्वल्स टू BE बाई EA. ठीक है, तो BD बाई DC इज इक्वल्स टू BE बाई EA. ठीक है, तो ये हम लोग का एक रेशियो हम लोग का इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग का वही डिटरमाइन करा इन इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए BC से हम लोग पैरेलल ड्रॉ किए DE इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा अदर टू साइड को AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स डिवाइड्स इन अ सेम रेशियो, अदर टू साइड डिवाइड इन अ सेम रेशियो. जैसे यहाँ पे AD बाई DB हो गया एंड AE बाई EC हो गया, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. एंड ऐसे ही अगर ये ट्रायंगल को कंसीडर किया, सेकंड वाला ट्रायंगल को कंसीडर करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD बाई DC इज इक्वल टू BE बाई EA. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग का ये पॉइंट हम लोग का यूज होता ही है. ठीक है, ये वाला थ्योरम हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग को देखने मिलेगा. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. Now the next theorem is if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side. ठीक है, ये मोस्टली हम लोग का जो फर्स्ट थ्योरम है उसी का कन्वर्स थ्योरम है. ठीक है, कन्वर्स थ्योरम मीन सिंपली अगर हम लोग के पास एक ट्राइंगल अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देन ये ट्राइंगल हम लोग क्या हो गया ABC. अगर हम लोग एक लाइन अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एंड लाइन ड्रॉ करने पे हम लोग को बोल रहा है कि ये रेशियो सेम रेशियो पे डिवाइड करा, मींस अगर ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हम लोग को सेम रेशियो मिल रहा मींस यहाँ पे AD है, ये AD और यहाँ पे DE. तो सिंपली अगर हम लोग को लाइन जब हम लोग ड्रॉ किए उसके बाद हम लोग को रेशियो क्या मिल रहा है, रेशियो हम लोग को अगर मिल रहा है AD बाई DB
इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अगर हम लोग के पास ये अगर हम लोग को गिवन है, ठीक है, अगर हम लोग को ये पॉइंट, अगर हम लोग ये लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग को ये रेशियो मिल रहा है। अगर ये रेशियो अगर हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि BC और DE क्या है, ये पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये थ्योरम हम लोग को यही डिटरमाइन करता है कि अगर हम लोग के पास सिंपली अगर हम लोग के पास क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है एंड ट्राइंगल के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉन है एंड ये लाइन जो ड्रॉन हम लोग को किया गया है और ये हम लोग का क्या हो रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड करा, मींस AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो रहा है, देन हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, सिंपली जो फर्स्ट थ्योरम है उसका कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, नाउ द थर्ड थ्योरम इज if in two triangles corresponding angles are equal, ठीक है, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence the two triangles are similar। ठीक है, सिंपली सबसे पहले सिमिलर क्या होता है, व्हाट इज सिमिलर, सिमिलर मींस अलाइक दिखने जैसा। ठीक है, बट वो लोग अलाइक दिखने जैसा एकदम एग्जैक्ट है बट स्मॉलर इन साइज या फिर कुछ हम लोग का होगा। ठीक है, जैसे हम लोग के पास एक ट्राइंगल इतना बिगर है और एक ट्राइंगल हम लोग के पास क्या स्मॉलर है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ कुछ हम लोग के पास रूल्स होता है। सबसे पहले क्या है, एंगल एंगल एंगल, देन हम लोग के पास क्या है, साइड एंगल साइड, फिर थर्ड हम लोग के पास क्या है, साइड साइड साइड। ये तीन हम लोग प्रॉपर्टी से हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। एंड ये वाला जो थ्योरम है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मींस अगर हम लोग के पास ABC ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल क्या है, DE एंड F, तो ये अगर हम लोग ऐसे प्रूफ कर दिए कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है और एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, तो हम लोग अगर दो एंगल अगर हम लोग के पास इक्वल गिवन है, जैसे A D के इक्वल है, B जो है वो हम लोग का E के इक्वल है, एंड तब हम लोग का बस ये दो एंगल अगर हम लोग का प्रूफ हो गया तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग का टू एंगल अगर हम लोग का इक्वल है तो थर्ड एंगल भी हम लोग का इक्वल हो गई। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। वाई, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये दोनों अगर हम लोग का गिवन था तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से जैसे 180 डिग्री हम लोग का सम होता है एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसके वजह से ये वाला एंगल भी हम लोग का इक्वल हो। तो ये इक्वल प्रूफ करने के बाद जब हम लोग तीनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिए तो हम लोग यहाँ से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलर का क्या सिंबल होता है, ऐसे वेव फॉर्म में होता है, तो ये बोथ ट्रायंगल हम लोग का क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, अब सिमिलर होने के बाद एक रूल होता है, सिंपली जब हम लोग के पास तीनों एंगल अगर इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मींस अगर जैसे यहाँ पे एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे सिंपली AB बाई DE is equals to AC by DF is equals to BC by EF। ठीक है, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो हम लोग का इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके रखना है। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा हम लोग का, इन अ सेम रेशियो हम लोग का, जैसे यहाँ पे मेंशन है if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। corresponding जैसे अगर हम लोग congruent में किया जाए, congruent अगर हम लोग प्रूव करें तो उसमें corresponding sides equal हो जाता था, बट सिमिलर के फॉर्म में क्या होता है, सिमिलर केस में क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, ये साइड्स इक्वल नहीं होगा, साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये कौन सा हम लोग का रूल को डिटरमाइन कर रहा है, एंगल 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 रूल्स को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपली एंगल 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 से हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दिए। Now the fourth theorem is if in two triangles sides of the one triangle are proportional to, that is in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हम लोग को असीस अगर हम लोग को एंगल वाला अगर समझ में आया तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या गिवन है, अगर हम लोग के पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंड ये अदर ट्रायंगल है, तो ये हम लोग के पास हो गया A B एंड C, ये हम लोग का हो गया D E एंड F। यहां पे अगर हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई
DF इज इक्वल्स टू BC बाई EF। अगर हम लोग को साइड्स का रेशियो अगर हम लोग इक्वल प्रूफ कर दिए तो सिंपली हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, तो ये हम लोग के पास कौन सा, इसमें हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, साइड 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 से हम लोग सिंपली ये दोनों ट्रायंगल को क्या करें, सिमिलर प्रूफ करें। ठीक है, साइड 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 से सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, सिंपली ये साइड का ये साइड से रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये साइड से ये साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये साइड से ये साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली इन स्पेसिफाइड जोन, जैसे ऐसे इसके साथ ये भी, अगर हम लोग का ए बी के साथ डी एफ भी इक्वल हो सकता है, तो हम लोग उसे डिटरमाइन करना होगा कि किसका किसके साथ रेशियो इक्वल है। ठीक है, वो हम लोग फिगर के, अभी ये थ्योरम समझाने के लिए हम लोग फिगर को एक सिंपल वे में रख रहे हैं, बट जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को डायरेक्टली नहीं गिवन होगा कि ए बी और डी का रेशियो इक्वल। ठीक है, हम लोग को ये डिटरमाइन कर सकता है कि ए बी का ई एफ के साथ रेशियो इक्वल होगा। तो जब ए बी का ई एफ के साथ रेशियो अगर इक्वल है तो उस हिसाब से हम लोग को फिर कंडीशन ढूंढना होगा कि कौन सा किसके एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को डिटरमाइन करना है कि कौन सा साइड किस साइड का रेशियो के साथ इक्वल हो रहा है एंड उसके साथ फिर कौन सा एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे ये डिटरमाइन कर दिए कि अगर ए बी के साथ ई एफ इक्वल है, बी सी के साथ डी एफ इक्वल है एंड हम लोग के पास ए सी के साथ डी ई इक्वल है। ठीक है, देन हम लोग का क्या हो जाएगा, अब हम लोग का ए बी के साथ डी इक्वल था तो ए और डी एंगल इक्वल था, ए बी के साथ ई एफ इक्वल है तो ए और ई एंगल इक्वल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, BC के साथ क्या है, BC के साथ DF अगर इक्वल है तो फिर यहाँ पे B और F एंगल इक्वल होगा एंड हम लोग के पास AC के साथ अगर DE इक्वल है तो हम लोग का फिर एंगल C और एंगल D इक्वल होगा। तो हम लोग का फिगर के अकॉर्डिंगली हम लोग का ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का ये सब हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो नेमिंग, सिमिलैरिटी में नेमिंग, देन हम लोग का फिगर का अंडरस्टैंडिंग हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग नेम करना सीख गए, सिमिलर लिखना सीख गए, उसके बाद अगर हम लोग एंगल्स को इक्वल चूज करना सीख गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या करता है, फिगर्स को रोटेट करके हम लोग का देता है क्वेश्चन में। फिगर एग्जैक्ट फिगर हम लोग को ऐसा नहीं देगा कि ए के साथ डी इक्वल है हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं। ए के साथ ई एंगल भी इक्वल कर सकता है, तो उस हिसाब से लोग क्या करेगा, ये वाला फिगर को रोटेट करके देगा। तो हम लोग को क्या करना, ब्रेन के अकॉर्डिंगली हम लोग उसके या तो फिगर को हम लोग अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके हम लोग ड्रॉ करके सॉल्व करें क्वेश्चन, या तो हम लोग ब्रेन के हिसाब से एडजस्ट करें कि हाँ ये फिगर हम लोग का रोटेटेड फॉर्म में गिवन है तो हम लोग इसको ऐसे रोटेट करके हम लोग थिंक करके उसका आंसर को डिटरमाइन करें। ठीक है, तो अगर इतना हम लोग करने लगे तब हम लोग का ये चैप्टर हम लोग को बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है अकॉर्डिंग टू द फिगर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे अच्छे से, अभी हम लोग को सिर्फ थ्योरम्स पे कमांड होना चाहिए। Now the next theorem is, if one angle of a triangle is equals to the one angle of other triangle and the side including this angle are proportional, then the two triangle are similar। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहा है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए थर्ड पार्ट है। हम लोग क्या क्या देखे, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, ये हम लोग का क्या है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हम लोग के पास एक ट्रायंगल ये गिवन है, एक ट्रायंगल हम लोग के पास ये गिवन है, ये हो गया ए बी सी एंड ये हो गया डी ई एफ। तो सिंपली अगर हम लोग को ये एक पॉइंट हम लोग को गिवन है कि एंगल सी और एंगल एफ हम लोग का इक्वल है, तो एंगल सी और एंगल एफ जब हम लोग का इक्वल है तो इसके साथ जो साइड इंक्लूड है, दो एंगल के साथ कौन कौन सा साइड इंक्लूड है, ए सी और बी सी इंक्लूड है, और ये ट्रायंगल में हम लोग का डी एफ एंड सी ई एफ इंक्लूड है। ठीक है, तो AC और BC इंक्लूड है, DF और EF इंक्लूड है, तो ये इसके साथ हम लोग का जो साइड हम लोग का जो इक्वल होना चाहिए, जो जिसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, वो यही दोनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। AB और DE का अगर साइड रेशियो अगर इक्वल मैच भी कर जाता है तो वो हम लोग को नहीं काउंट करना है। तो हम लोग का क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी थ्योरम हम लोग का क्या है कि जो एंगल है, यहाँ पे हम लोग का क्या मेंशन किया है, is if one angle of a triangle is equals to the one angle of the other triangle and the side including this triangle। तो साइड इंक्लूड कौन कौन सा कर रहा है, ये वाला जो ABC ट्रायंगल है उसमें साइड कौन सा इंक्लूड कर रहा है, AC एंड BC, एंड DEF ट्रायंगल में कौन कौन सा साइड इंक्लूड कर रहा है, DF एंड EF। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, अगर हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि AB बाई DF इज इक्वल्स टू BC बाई EF, ये अगर हम लोग प्रूफ कर दिए और ये इसके साथ हम लोग को ये गिवन है कि एंगल C इज इक्वल्स टू
एंगल एफ, तब हम लोग इसको क्या डिटरमाइन करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है विद कौन सा रूल, ये हम लोग का रूल हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल का एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं। उसमें हम लोग का क्या सिंपली हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि अगर हम लोग का एक एंगल इक्वल गिवन है तो कौन कौन सा साइड हम लोग का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी जाके साइड एंगल साइड होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का 2026 में भी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि साइड जो इंक्लूडेड है, ये एंगल के साथ जो इंक्लूडेड साइड है वही काउंट होगा। ए बी और डीई का अगर रेशियो इक्वल भी है तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, वो हम लोग का थ्योरम है ही नहीं। ठीक है, तो थ्योरम हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि साइड जो इंक्लूडेड साइड विद एंगल है वही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम लोग थ्योरम हम लोग सेटिस्फाई नहीं करेंगे और सिमिलर नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, तो एंगल के साथ इंक्लूडेड साइड का ही रेशियो हम लोग का इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, याद रखना। Now the next theorem is the ratio of the area of the two triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, सिंपली अगर हम लोग दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल हम लोग का ये बिगर ट्राइंगल ए बी सी, एंड हम लोग सेकेंड ट्राइंगल बना रहे हैं डी ई एफ। ठीक है, अब ये डिटरमाइन कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर, ठीक है, बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर। तो बोथ ट्राइंगल जब सिमिलर है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग का एक रेशियो हम लोग का जो हम लोग का डिटरमाइन होता है ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी, ये हम लोग का रेशियो इक्वल होता है अगर बोथ ट्राइंगल अगर हम लोग का सिमिलर है। तो सिंपली अगर हम लोग एरिया के कॉन्सेप्ट में जाएं तो एरिया का जो रेशियो होगा, सिंपली अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये जो रेशियो होगा ये क्या, ये इसका किसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, बट क्या रिलेशन है, ये सबको हम लोग को क्या करना है, सिंपली स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो स्क्वायर का रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो वही हम लोग को यहाँ डिटरमाइन कर रहा है। सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड मींस जो हम लोग रेशियो निकाल रहे थे साइड्स का, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एरिया के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। बोथ ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसका रेशियो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के स्क्वायर कर देने के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी हम लोग का आता है। ठीक है, जस्ट हम लोग को थ्योरम पता होना चाहिए, इससे भी हम लोग का क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग का इजीली बन जाएगा। Now the next theorem is if the perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of the right triangles to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ठीक है, सिंपली इसका मीनिंग क्या है, सिंपली अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है, ये हम लोग का 90 डिग्री। सिंपली अगर हम लोग क्या करें, एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं विद दिस वर्टेक्स। अगर हम लोग ये वर्टेक्स से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मींस ये भी हम लोग का 90 डिग्री है। ठीक है, देन हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग कर दिया, नेमिंग हम लोग ए बी सी डी। ठीक है, देन हम लोग को ये थ्योरम क्या डिटरमाइन कर रहा है कि अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कर दिए एंड हम लोग बी वर्टेक्स जहां पे राइट एंगल हम लोग का ड्रॉ हो रहा है वहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, विद अदर साइड हाइपोटेनस के ऊपर में, देन हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली ये ओवरऑल ट्रायंगल जो ये ओवरऑल हम लोग का जो ट्रायंगल बन रहा है ये सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, मींस ए बी डी, एंड ये ओवरऑल ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल के भी सिमिलर होता है, मींस बी डी सी के सिमिलर होता है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए तो हाइपोटेनस में अगर एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें विद अ वर्टेक्स, तो हम लोग का क्या क्या सिमिलर होगा, कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो ये थ्योरम हम लोग को यही डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, now the next theorem is if in a right triangle the square of the hypotenuse is equals to the square of the other two sides। तो वही हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन किया, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग स्टैंडर्ड 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़े, स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़े, वही पाइथागोरस थ्योरम ही है ये। सिंपली अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग ड्रॉ किए हैं
तो हम लोग किसको हाइपोटेनस बोलते हैं? ऑलवेज जो हम लोग का जो राइट एंगल के अपोजिट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, एक हम लोग का परपेंडिकुलर होता है, कोई भी किसी को भी हम लोग परपेंडिकुलर और बेस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट हम लोग मोस्टली जो हाइट होता है उसी को परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, यहाँ पे बेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या डिटरमाइन कर रहा है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोग को डिटरमाइन करता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोग को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये हम लोग का लास्ट थ्योरम है। तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड बहुत इजी थ्योरम है, ये हम लोग स्टैंडर्ड 8-7 से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, let's move towards the question. The first question is, if triangle ABC and triangle DEF are similar such that 2AB is equals to DE and BC is equals to 8 cm, then EF is equals to। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, यहाँ पे क्या बोल दिया है? ABC and DEF are similar। ठीक है, तो जब भी हम लोग को ये गिवन होता है कि ABC and DEF are similar, तो हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है? सिंपली हम लोग को ये मेंशन कर दिया गया है कि ट्राइंगल ABC and are similar to triangle DEF। तो हम लोग को अगर क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होता है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, सॉरी, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, A किसके इक्वल होगा? D के। सॉरी, यहाँ पे A इज इक्वल्स टू D, B इज इक्वल्स टू E एंड C इज इक्वल्स टू F। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या होगा? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F होता है। ठीक है, नेम से हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं फर्स्ट। सेकंड हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? हम लोग रेशियोज डिटरमाइन कर सकते हैं, साइड का रेशियो। ठीक है, तो साइड का रेशियो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? सिंपली हम लोग को अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नेम से, ठीक है, तो अगर हम लोग को वही फिर से हम लोग डिटरमाइन करें कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये तब हम लोग डिटरमाइन करें जब क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ऐसा अगर गिवन है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर, तब हम लोग यही डिटरमाइन करेंगे कि AB बाई DE, ठीक है, AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई E इज इक्वल्स टू BC बाई EF इज इक्वल्स टू AC बाई DF, AC बाई DF। ठीक है, समझ में आया हम लोग कैसे हम लोग साइड्स का रेशियो एंड हम लोग एंगल्स कैसे इक्वल डिटरमाइन करें विद अ नेम गिवन इन अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो प्रूफ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कुछ नेम लिखेंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। अगर हम लोग करेक्ट नेम लिख पा रहे हैं, जैसे जो एंगल इक्वल है, जैसे ए के साथ अगर यहाँ पे डी इक्वल था तो ये गिवन था तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अगर हम लोग क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सिमिलैरिटी जब प्रूफ करेंगे, उसमें प्रूविंग में जब हम लोग को जो एंगल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर नेम लिखेंगे तो हम लोग नेम से ही हम लोग ये रेशियोज को और एंगल्स को इक्वल डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली अगर हम लोग इसको सॉल्व पे इसको इरेज कर दिए, ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग का क्या है? सिंपली अगर हम लोग इसको सॉल्व करने पे आए तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले ट्राइंगल को ड्रॉ कर दिए ABC एंड DEF। नाउ नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्यूशन यहाँ पे क्या बना, वो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये हम लोग को गिवन है। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा? सिंपली AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF इज इक्वल्स टू AC बाई DF। नाउ अब हम लोग को क्या गिवन है? सिंस 2AB इज इक्वल्स टू DE, नाउ AB बाई DE किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पे D लिया है और 2 हम लोग का इधर राइट हैंड साइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 1/2। तो AB बाई DE का रेशियो क्या हो गया? 1/2। नाउ अगर AB बाई DE का रेशियो 1/2 है तो BC बाई EF का भी रेशियो 1/2 होगा, AC बाई DF का रेशियो भी 1/2 होगा। हम लोग को क्या फाइंड करना है? BC गिवन है एंड EF फाइंड करना है। तो BC बाई EF का रेशियो क्या हो गया? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है? EF। EF का वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपली EF हम लोग का अपवर्ड आ जाएगा, तो EF अपवर्ड आ गया। नाउ ये क्या हो जाएगा हम लोग का? BC का वैल्यू क्या था? 8 था, तो 8 वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो 8 into 2 विच इज 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in triangle ABC and PQR, angle A is equals to angle Q and angle B is equals to angle R, then AB is to AC is equals to। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे कुछ मेंशन किया, इसके अकॉर्डिंगली पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ किए ABC एंड QRP। ठीक है, तो PQR हम लोग क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्योंकि A के साथ हम लोग का किसके रिलेशन दिया? Q का। तो हम लोग फिगर भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे कि जहां पे A एंगल है वहीं पे Q एंगल आए।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे पी क्यू आर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को रेशियो, जो साइड का रेशियो है वो फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल हम लोग को गिवन है उसी को हम लोग इक्वल ड्रॉ कर लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए एंगल ए, यहाँ पे था तो क्यू भी हम लोग ड्रॉ कर लिए, बी के साथ आर था तो ऑब्वियसली हम लोग का सी के साथ पी हम लोग का इक्वल होगा। ठीक है ना, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए पी क्यू आर को हम लोग सिमिलर फाइंड किए। सिमिलर कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा, किससे हम लोग का ये सिमिलर है, कौन सा प्रॉपर्टी से सिमिलर है। तो पहले हम लोग का यहाँ पे पहला एंगल गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, ये गिवन है। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों होगा, बिकॉज हम लोग का पहला दो एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होता है, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री है तो सिंपली सोचो, अगर हम लोग का यहाँ पे एंगल ए हम लोग का 60 है, एंगल बी अगर हम लोग का 50 है तो ऑब्वियसली एंगल सी 70 होगा। एंगल ए अगर 60 था तो एंगल क्यू भी 60 होगा। एंगल बी अगर 50 था तो एंगल आर भी हम लोग का 50 होगा। तो ऑब्वियसली पी जो होगा वो भी 70 होगा, तो सी और पी भी हम लोग का इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली अगर हम लोग सिमिलैरिटी प्रूव करें तो दो ही एंगल हम लोग को इक्वल प्रूव करना होता है, थर्ड एंगल हम लोग का ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर डिटरमाइन कर लिए। ठीक है, कि ट्रायंगल ए बी सी इज हम लोग का सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, तो ए के साथ एंगल क्यू इक्वल था तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले क्यू रखे, बी के साथ आर इक्वल था तो इसीलिए आर रखे, एंड सी के साथ पी था तो इसीलिए पी रखे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सिमिलैरिटी में नेम अगर हम लोग करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वल एंगल अगर हम लोग रख दिए, देन हम लोग को ये रेशियो, साइड का रेशियो फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई आर पी एंड ए सी बाई क्यू पी। ठीक है, ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई आर पी, ए सी बाई क्यू पी। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है कि ए बी इज टू ए सी किसके इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ पे ए बी एंड यहाँ पे ए सी है, तो हम लोग ये दोनों पार्ट को, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ऐसा कुछ गिवन है तो a इज इक्वल टू सी भी होता है, तो हम लोग ये दोनों को पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लिया कि ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू पी। ना अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, ए बी बाई ए सी हम लोग को फाइंड करना है। तो ए बी बाई ए सी हम लोग क्या हो जाएगा, ए सी हम लोग का यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्यू आर हम लोग का कहाँ चल जाएगा, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू पी हो जाएगा। क्यू आर बाई क्यू पी विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in triangle DEF, AB is parallel to EF, the value of x is। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है कि ये हम लोग का ट्रायंगल है DEF, इसमें हम लोग का क्या पैरेलल है, EF is parallel to AB। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल वाला सबसे फर्स्ट थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट थ्योरम में हम लोग का क्या गिवन था कि कोई भी एक लाइन अगर ड्रॉन है इनसाइड अ ट्रायंगल विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो ये पैरेलल भी एक साइड से एंड इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों साइड को, तब हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये रेशियो DA बाई AE इज इक्वल टू DB बाई BF। ठीक है, यही हम लोग का होगा, तो वही रेशियो हम लोग का इक्वल होता है, तो उसी से हम लोग को ये x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वही लिखा है थ्योरम, इन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो गिवन हम लोग यहाँ पे क्या दिया, ए बी, सिंस हम लोग का क्या है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ए बी इज इंटरसेक्टिंग द साइड डी ई एंड डी एफ। ठीक है, तो ये हम लोग का डी ई एंड डी एफ को हम लोग का पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हम लोग का इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग का क्या रेशियो बन जाएगा, डी ए बाई ए ई इज इक्वल्स टू डी बी बाई बी एफ। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी ए का वैल्यू क्या है 2x, ए का वैल्यू क्या है 3x प्लस 1, 2x बाई 3x प्लस 1। ना db का वैल्यू है x एंड bf का वैल्यू है 2x माइनस 1 बाई 2, तो हम लोग वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। ना अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा राइट हैंड साइड में और मल्टीप्लाई हो जाए। तो 2x इंटू 2x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू x इंटू 3x प्लस 1। ठीक है, ना अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x। नाउ 4x स्क्वायर, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर हम लोग का यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर विच इज x स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये x हम लोग का राइट हैंड साइड जाएगा विच इज 2x। ठीक है, ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस हो गया, तो x प्लस x विच इज 2x। ठीक है, ना अब हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम लोग क्या करेंगे, ये x से यहाँ पे स्क्वायर को हटा दे तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, एंड ओनली 2 में हम लोग मेंशन कर दे, ये हम लोग का रॉन्ग हो जाए। ये क्या आएगा, हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब भी हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग का यहाँ पे x का पावर में
ठीक है, हाईएस्ट डिग्री अगर हम लोग का 2 है तो उसका 2 सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन हम लोग कैसे आता है, सिंपली हम लोग यहाँ पे कट नहीं कर सकते, ये वाला जो 2x है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे विच इज x स्क्वायर माइनस 2x। तो ये पॉइंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ पे कट नहीं कर सकते, x का वैल्यू ओनली 2 नहीं होगा। ठीक है, हम लोग का अगर डिग्री 2 दिया है, x का पावर में अगर डिग्री 2 दिया है तो हम लोग को क्या करना है, उसका दो सॉल्यूशन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड x माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 हो गया तो x का वैल्यू x 0 हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। तो x का हम लोग का दो वैल्यू होगा विच इज 0 एंड 2, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, it is given that triangle ABC is similar to triangle EDF. Which of the following is not true? ठीक है, तो हम लोग को अगर यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करें कि अगर हम लोग का दो ट्रायंगल गिवन है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर गिवन है तो हम लोग क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, पहले एंगल्स डिटरमाइन कर सकते हैं, देन हम लोग रेशियो ऑफ द साइड्स हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एंगल अगर हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग का ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ। ठीक है, ये दो चीज हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को ये भी डिटरमाइन करना है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स जो होता है, सिमिलर ट्राइंगल का पेरीमीटर का रेशियो इज इक्वल टू द साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल का पेरीमीटर का रेशियो साइड्स का रेशियो के इक्वल होता है। तो नाउ अब हम लोग यहीं से अगर हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करने जाए तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ईडीएफ इज इक्वल टू एबी बाई ईडी। तो एबी बाई ईडी इज अ रेशियो, तो हम लोग का ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रू है, तो ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ। तो ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ, ये भी हम लोग का करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग एंगल्स पे आए, एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए। यहाँ पे क्या मेंशन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी मेंशन है। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, डी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हम लोग का, ये फॉल्स है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन पे चेक करते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे ये रेशियो, साइड्स का रेशियो अगर के इक्वल हम लोग मेंशन कर दिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू के, बी सी बाई डी एफ इज इक्वल टू के एंड ए सी बाई ई एफ इज इक्वल टू के। तो अब हम लोग यहाँ से ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू ई डी, बी सी का वैल्यू हो जाएगा के इंटू डी एफ, ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू ई एफ। तो वही हम लोग यहाँ पे मेंशन किए, ए बी प्लस बी सी बाई ए सी का करें तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू ई डी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू डी एफ यहाँ सब्स्टिट्यूट किए एंड ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू ई एफ जो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए। यहाँ से के को कॉमन लेंगे, ई डी बाई डी एफ, सॉरी ई डी प्लस डी एफ बाई के ई एफ। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ई डी प्लस डी एफ बाई ई एफ। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया कि ये दोनों भी हम लोग का इक्वल है, तो ये भी हम लोग का ट्रू है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Now the next question is, in the given figure DE is parallel to BC. If AD by DB is equals to 1 by 3 and AC is equals to 6, then AE is equals to। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, सिंपली हम लोग को क्या गिवन है कि DE is parallel to BC। DE is parallel to BC मीन्स हम लोग का BC is a side of a triangle and DE क्या है, BC से पैरेलल एंड इंटरसेक्ट कर रहा है दो साइड को, मीन्स AB एंड AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रेशियो इक्वल होगा, AD by DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये रेशियो हम लोग का इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं क्या क्या गिवन है, AD बाई DB हम लोग को गिवन है, AD बाई DB अगर हम लोग गिवन है 1:3 तो AE बाई EC भी 1:3 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या गिवन है, AC हम लोग को गिवन है, मीन्स ये पूरा हम लोग को गिवन है 6 सेंटीमीटर। अगर हम लोग AE को x लेते हैं तो इसको हम लोग 6 माइनस एक्स कंसिडर करेंगे, तो x बाई 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन किए हैं, x बाई 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो 3x, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किएंगे, 3x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, Divyans proved that triangle ABC is similar to triangle PQR using SAS similarity criteria. If we found angle C is equal to angle R,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रूव ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, एस का कंडीशन क्या था कि जो एंगल हम लोग का इक्वल होगा उसी के अलोंग जो साइड हम लोग का है वही हम लोग का रेशियो इक्वल होगा, देन ही हम लोग ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ये सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वही सेम चीज यहाँ पे लिखे, इफ वन ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो अगर हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, अगर हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया है तो ऑब्वियसली हम लोग का क्या होना चाहिए, AC बाई पी आर इज इक्वल टू BC बाई क्यू आर होना चाहिए। AC बाई पी आर इज इक्वल टू BC बाई क्यू आर, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे AB और PQ का रेशियो से हम लोग SAS क्राइटेरिया नहीं प्रूव कर सकते। हम लोग को SAS क्राइटेरिया प्रूव करने के लिए C के अलोंग दो साइड एंड R के अलोंग दो साइड का रेशियो होना चाहिए। तो C के अलोंग दो साइड एंड R के अलोंग दो साइड का रेशियो हम लोग का यही हो गया। ना अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है AC बाई AB। तो अगर AC बाई AB का फॉर्म हम लोग यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, AB तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। AC बाई BC हम लोग हो सकता है AC बाई BC इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको अगर BC अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाए तो PR हम लोग का राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR। AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिया है, PQ गिवन। ठीक है, तो ये भी हम लोग का रेशियो नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट हम लोग का क्या है, BC बाई AC इज इक्वल टू PR बाई QR, ये भी हम लोग का रॉन्ग है। AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR होना चाहिए। नाउ AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में हम लोग का ये वैल्यू हम लोग को मैच कर रहा है, तो विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू YZ such that XP is to PY is equals to 2 is to 3. If PQ is equals to 5 centimeter, then YZ is equals to। अब हम लोग को यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि YZ और PQ ये पैरेलल है। ठीक है, बट हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है PQ और YZ। तो PQ गिवन है, YZ का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम लोग को ये दोनों पैरेलल होता है, इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग का ये दोनों रेशियो ये दोनों मेंशन होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। बट अगर हम लोग इसको सिमिलर प्रूव कर दे, मींस XPQ एंड XYZ अगर ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर होगा, तो सिमिलर प्रूव अगर कर दिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली देन हम लोग ये दोनों का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, देन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वही हम लोग किए, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, ये दोनों पैरेलल और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग का है ये। तो अगर हम लोग का ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ये एंगल भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, दोनों हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइंस में हम लोग का ये दोनों क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Y, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Z एंड एंगल X दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये एंगल हम लोग का इक्वल हो। तो ऐसे हम लोग तीनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिए, तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, बाई एंगल एक्सम से हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ कर दिए। नाउ अब हम लोग इसका रेशियोज को डिटरमाइन करेंगे। तो XY बाई XP is equals to XZ by XQ is equals to YZ by PQ। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे रेशियोज डिटरमाइन किया। अब हम लोग को क्या चाहिए, सिंपली हम लोग को XP is to PY दिया है, XP is to PY दिया है, तो XY का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली अगर हम लोग XY का वैल्यू अगर इसका 2 और इसका 3 गिवन है, तो 2 + 3 विच इज 5, तो XY का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और XP का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो रेशियो क्या बन जाएगा 2/5। तो वही यहाँ पे मेंशन किए हैं 2/5। तो हम लोग क्या गिवन है, XY बाई XP गिवन है, तो 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 इज इक्वल टू YZ बाई 5। ठीक है, 5 कहाँ से आया, यहाँ पे गिवन है हम लोग का। ठीक है, इसका हम लोग का वैल्यू गिवन है, PQ का वैल्यू हम लोग को 5 गिवन है। अब हम लोग को सिंपली YZ फाइंड करना है, तो YZ फाइंड करना है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा 5 × 5/2 which is 25/2 which is 12.5 centimeter। Option A is the correct answer for this question. Now the next question is, in triangle ABC and triangle DEF, angle B is equals to angle E, angle F is equals to angle C and AB is equals to 3DE, then the two triangle are। ठीक है, तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना है, congruent but not similar, congruent as well as similar, neither congruent not similar, similar but not congruent। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि congruent के लिए हम लोग को क्या होता है, congruent के लिए हम लोग को एंगल्स और साइड दो सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट दिखना चाहिए, तब हम लोग congruent होता है। congruent मींस दोनों सेम हो।
सिमिलर मीन्स क्या होता है कि हम लोग का वो दिखने में एग्जैक्ट हो बट वो थोड़ा सा साइज में स्मॉलर या ग्रेटर हम लोग का हो सकता है, मीन्स उसका साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, साइड एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, साइड क्या होगा, एंगल हम लोग का एग्जैक्ट इक्वल होगा बट साइड क्या होता है, साइड का रेशियोज इक्वल होता है। ठीक है, कंग्रुएंट में क्या होता है कि एंगल भी इक्वल होगा, साइड्स भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में हम लोग एंगल्स तो इक्वल प्रूव कर दे रहे हैं, मीन्स ये सिमिलर तो है बट हम लोग का साइड क्या है, साइड इन रेशियो है विच इज 1:3। यहाँ पे जो गिवन है AB इज इक्वल टू 3D, तो AB बाई डी क्या हो गया 1:3 का रेशियो में। ठीक है, तो ये साइड क्या है, रेशियो में गिवन है, तो साइड जब रेशियो में गिवन होता है तो वो कंग्रुएंट नहीं होता है, तो कंग्रुएंट नहीं होगा तो मीन्स नॉट कंग्रुएंट, सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in the given figure PQ is parallel to BC if AP by PB is equals to 4 by 13 and AC is equals to 20.4 centimeter, then AQ is। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग का क्या है, BC और PQ क्या पैरेलल है, तो हम लोग का क्या रेशियो इक्वल हो जाएगा, AP by PB is equals to AQ by QC। ठीक है ना, अब हम लोग को AC का वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू गिवन है हम लोग का कितना 20.4, अगर हम लोग को गिवन है तो हम लोग का सिंपली यहाँ पे AC का वैल्यू 20.4 गिवन है, AQ का वैल्यू अगर हम लोग x रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20.4 माइनस x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा x बाई 20.4 माइनस x इज इक्वल टू 4 बाई 13। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिखे x बाई 20.4 माइनस x इज इक्वल टू 4 बाई 13। ना अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 13x इज इक्वल टू 81.6 माइनस 4x। Now 17x is equals to 81.6, तो x equals to 81.6 by 17। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, the measurement of the triangle LMN and triangle ABC are shown in the figure below. The length of the side of AC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का मेजरमेंट गिवन है, यहाँ पे 130 गिवन है, 28 गिवन है, तो 130 यहाँ पे गिवन है, 28 यहाँ पे गिवन है, तो ये थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 प्लस 28। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे करेंगे तो ये 22 डिग्री आ जाएगा, एंड नाउ अगर यहाँ पे 22 गिवन है 130 गिवन है तो ये कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि ये तीनों एंगल और ये तीनों एंगल हम लोग का इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग का क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल अगर हम लोग यहाँ पे सिमिलर प्रूफ कर दिए, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग बेसिक ये जो हम लोग का साइड का रेशियो होता है वो भी इक्वल हो जाएगा, LM बाई AB इज इक्वल टू MN बाई BC इज इक्वल टू LN बाई AC। ठीक है, अब हम लोग ये साइड्स का रेशियो अगर हम लोग इक्वल लिख दिए ना, अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, AC का वैल्यू फाइंड करना, विच इज दिस। तो AC का वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को यहाँ पे 5 गिवन है, ये 45 गिवन है, LM बाई AB तो हम लोग को गिवन है 45 बाई 5। ठीक है, तो 45 बाई 5 हम लोग का कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग 5 9 45 1:9 का रेशियो है। ठीक है, तो 9:1 का रेशियो हो गया LM बाई AB, तो LM बाई AB 9:1 हो गया, और यहाँ पे क्या दिया LN बाई AC, LN हम लोग का कितना गिवन है, LN हम लोग का 72 गिवन है, तो AC का वैल्यू हम लोग का ये भी हम लोग का 1:9 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 9:1 का, तो 9:1 का हम लोग का यहाँ पे भी रेशियो होगा, तो वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग लिखे, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72/9 विच इज 8 सेंटीमीटर, या फिर हम लोग ऐसे डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो AC क्या हो गया LN इंटू AB बाई LM, तो LN का वैल्यू 72, AB का वैल्यू 5, LM का वैल्यू 45, तो 72 इंटू 5 बाई 45, 5 9 45, 9 8 72 विच इज 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in the given figure in triangle ABC AD is perpendicular to BC and triangle BAC is equals to 90 degree if BC is equals to 16 DC is equals to 4 and the value of x is। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सिमिलैरिटी में हम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ठीक है, बट हम लोग इसको इजीली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड हम लोग क्या ड्रॉ करें, ए वर्टेक्स से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द, ये हम लोग का 90 डिग्री का अपोजिट, ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा, और ये क्या है इसके परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रायंगल दोनों तो सिमिलर है। कौन कौन सा ट्रायंगल, अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना, तो ये ओवरऑल ट्रायंगल एंड ये स्मॉलर ट्रायंगल, ये दोनों हम लोग का सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जब हम लोग का सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग सिमिलर यहाँ पे प्रूव भी कर दिए कि BAC, ठीक है, तो BAC हम लोग को इज इक्वल्स टू ADC। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है फर्स्ट। सेकंड हम लोग क्या लिखे हैं, ACB इज इक्वल्स टू एंगल ACD, तो ये एक हम लोग का कॉमन एंगल हो गया, ये भी हम लोग का इक्वल हो गया।
नाउ थर्ड, अगर दो एंगल हम लोग इक्वल है तो थर्ड एंगल भी ऑल्सो इक्वल ही होगा। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ए बी सी इज इक्वल टू सी ए डी। तो सी ए डी मीन्स ये स्मॉलर एंगल और ये हम लोग एंगल, ये दोनों इक्वल, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे एंगल इक्वल है उसी के अकॉर्डिंग नाम देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी। नाउ ए के साथ हम लोग का कौन सा एंगल इक्वल था, डी इक्वल था, ठीक है। ए के साथ डी इक्वल है। देन बी के साथ हम लोग का कौन सा इक्वल है, बी के साथ हम लोग का ये बी एंगल के साथ ये ए एंगल इक्वल था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डी के बाद ए लिखे। एंड देन हम लोग का सी और सी एंगल इक्वल है तो सी के साथ सी लिखे। जब हम लोग ये चीज नेमिंग अगर नेमिंग हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल जो इक्वल था उसके अकॉर्डिंगली अगर नेम लिख दिए, देन हम लोग उसके बाद हम लोग ये रेशियोज बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बाई डी ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए डी, सॉरी बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, ठीक है। तो ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी। समझ में आया? तो कैसे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, अगर ये नेम हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल्स अगर मेंशन कर दिए तो ये हम लोग को सिंपली ये रेशियो निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग रेशियो रॉन्ग लिख दिए तो ये आंसर हम लोग का आएगा नहीं। ना अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सिंपली एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू विच इज AC, तो AC हम लोग का कहाँ है, यहाँ पे AC मेंशन और यहाँ पे AC मेंशन है, तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए तो क्या हो गया, BC बाई AC इज इक्वल टू AC बाई CD। AC ये हम लोग राइट हैंड साइड में लेके गए, इसके मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड किए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए और इसको रीअरेंज करके लिख दिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। AC का वैल्यू फाइंड करना है, BC हम लोग को गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी BC हम लोग को गिवन है विच इज 16 सेंटीमीटर एंड और हम लोग के पास CD हम लोग गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग BC की जगह में 4 लिख दे, बट हम लोग का वही सेम वैल्यू आएगा 4 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, इसका अंडर रूट। ना अब हम लोग को पता है अंडर रूट अगर हम लोग निकालना है तो 4 को अगर रूट से बाहर लेके जाएंगे तो विच इज 2 हो जाएगा एंड 16 को रूट के बाहर लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा। 2 इंटू 4 विच इज 8 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the measurement of the triangle ABC and triangle PQR are shown in figure given below. Then angle C is, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दो फिगर गिवन है, ABC ट्रायंगल गिवन है एंड PQR ट्रायंगल हम लोग को गिवन है, ठीक है। एंड इसमें हम लोग को मेंशन किया हुआ मेजरमेंट हम लोग को गिवन है, हम लोग को एंगल C फाइंड करना है, ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ना अब हम लोग सिंपली कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या किए, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए विद साइड 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 प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग का यहाँ पे AB और RQ हम लोग का इसका रेशियो BC बाई PQ एंड AC बाई RP का रेशियो हम लोग का सेम है, यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर ली, ठीक है। तो AB बाई RQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई PQ। देन हम लोग का ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, RQP बाई SSSX, ठीक है। तो ये साइड 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 रूल से हम लोग का ये दोनों ट्रायंगल हम लोग का क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग को पता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल R होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल P होगा, ठीक है। देन अब हम लोग एंगल P को कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम लोग एंगल P को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 60 प्लस 80 विच इज 140 एंड 140 से 180 को माइनस करेंगे विच इज 40, तो 40 डिग्री एंगल P आ गया। तो एंगल P और एंगल C हम लोग का इक्वल था तो विच इज 40 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is E and F are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC such that AE by EB is equals to AF by FC is equals to 1 by 2. तो which of the following is true? तो हम लोग यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, एक ट्रायंगल हम लोग के पास है ABC ट्रायंगल, E and F are the points, so E and F are the points on side AB and AC, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, AE by EB is equals to AF by FC, ठीक है। तो अगर हम लोग को पता है कि AE बाई EB और EF बाई FC अगर हम लोग का दो रेशियोज अगर इक्वल है तो ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड साइड हम लोग का क्या होता है, सिंपली पैरेलल होता है। तो थर्ड साइड अगर हम लोग का यहाँ पे पैरेलल हो गया, देन हम लोग यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो EF और देयरफॉर हम लोग क्या हो जाएगा, EF इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं AE बाई AB, AE बाई AB, तो ये दोनों ट्रायंगल भी हम लोग का सिमिलर हो जाएगा। हम लोग प्रूफ कर चुके हैं अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये कॉमन एंगल, तो हम लोग का ये दोनों ट्रायंगल भी हम लोग का सिमिलर हो गया। नाउ अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो हम लोग यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं AE बाई AB, AF बाई AC, EF बाई BC।
तो वही हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। नाउ हम लोग का EF और BC का रिलेशन हम लोग का देखना है। तो EF बाई BC इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। EF बाई BC हम लोग का क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो EF बाई BC अगर हम लोग का 1/2 है तो हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं EF बाई BC इज इक्वल टू 1/2, तो हम लोग का 2EF इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो 2EF इज इक्वल टू BC, तो BC इज इक्वल टू 2EF, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in the adjoining figure ABCD is a trapezium in which XY is parallel to AB is parallel to CD. If AX is equals to 2/3 AD, then CY is to YB is equal, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेपेजियम गिवन है एंड हम लोग क्या कह यहाँ पे हम लोग का क्या गिवन है कि ये हम लोग का इसका AX, ठीक है, AX और AD का रिलेशन गिवन है। AX is equals to 2/3 AD, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, CY बाई YB हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को थ्योरम्स अगर याद है तो हम लोग सिंपली बना सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेपेजियम से एक हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, D और B को ज्वाइन कर दिया एक लाइन से। ना अब हम लोग का ये दो ट्रायंगल बन गया ABD एंड हम लोग का BCD, ठीक है ना। अगर हम लोग ABD ट्रायंगल में देखें तो ये वाला लाइन, ठीक है, AC साइड जो है वो XZ से हम लोग का ये हम लोग का क्या है, दोनों पैरेलल हो गए। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से dx बाई XA इज इक्वल टू dz बाई ZB हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे dx बाई AX dx बाई AX इज इक्वल टू dz बाई BZ, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है, AX इज इक्वल टू 2/3 AD, AX इज इक्वल टू 2/3 AD, तो AX बाई AD क्या हो गया 2/3, AX बाई AD हम लोग का क्या हो गया 2/3, तो AD पूरा जो है ये क्या है 3 यूनिट्स है और AX का वैल्यू क्या है 2 यूनिट्स। तो ये जो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स माइनस 3 यूनिट्स माइनस 2 यूनिट्स विच इज 1 यूनिट। तो dx बाई AX का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो dx बाई AX का वैल्यू क्या हो गया 1/2, तो इसका रेशियो आ गया 1/2। ना अगर इसका रेशियो 1/2 है तो dz और bz का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा, इसका रेशियो भी 1:2 हो जाएगा। ना अब हम लोग अगर ये ट्रायंगल को कंसीडर करें, BCD ट्रायंगल को कंसीडर करें, तो ये जो साइड है CD और YZ हम लोग का पैरेलल है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो भी सेम होगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे dz बाई ZB इज इक्वल टू CY बाई YB, तो dz बाई BZ इज इक्वल टू CY बाई YB विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग का dz बाई BZ का वैल्यू dz बाई BZ का वैल्यू हम लोग इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1/2 आ रहा, तो CY बाई YB का वैल्यू भी हम लोग क्या हो जाएगा 1:2, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in the adjoining figure PQ is parallel to XY is parallel to BC, AP is equals to 2 cm, PX is equals to 1.5 cm and BX is equals to 4 cm. If QY is equals to 0.75 cm, 0.75 cm, then AQ plus CY is equals to, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइडेड है AP का वैल्यू प्रोवाइडेड है, PX का वैल्यू प्रोवाइडेड है, BX का वैल्यू प्रोवाइडेड है एंड QI का वैल्यू हम लोग को प्रोवाइडेड है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, AQ प्लस YC का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। AQ प्लस CY का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो पहले AQ का वैल्यू फाइंड करेंगे, CY का वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हम लोग का फाइनल आंसर हो जाए, ठीक है। तो सिंपली हम लोग पहले ट्रायंगल को कंसीडर करें, AXY को कंसीडर करें, AXY को कंसीडर करें, तो वही सेम चीज, ये दोनों हम लोग का पैरेलल है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो हम लोग का सेम होगा, तो ये रेशियोज हम लोग का सेम हो गया, तो हम लोग इससे किसका वैल्यू निकालिए, AQ का वैल्यू निकालिए विच इज 1 सेंटीमीटर। नाउ ट्रायंगल ABC ये पूरा कंसीडर किए, तो ये और ये पैरेलल है, BC और XY हम लोग का पैरेलल है, तो ये AX बाई XB और AY बाई YC हम लोग का इक्वल हो जाएगा, AX बाई XB इज इक्वल टू AY बाई YC, तो इसका रेशियो हम लोग का इक्वल हो गया। ना अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर लिए, YC का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। तो YC का वैल्यू आ गया हम लोग का 2, तो AQ प्लस YC हम लोग क्या हो जाएगा 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Thank you everyone for watching this video. I hope you understand all the previous year MCQ, important concept and smart solving strategies covered in today's session. If you still have any doubt or questions, feel free to ask them in a comment section. I will be happy to answer your questions and help you in your preparations. If you find this video helpful, please like the video, subscribe to the Fearless Maths channel and press the bell icon so you never miss your upcoming chapter wise MCQ, PYQ videos, smart tricks and board exam strategies. Also share this video with your friend who are preparing for the CBSE board exam 2027.
It might help them improve their speeds and accuracy too. Remember, success in mathematics doesn't come from solving more questions, it's come from solving questions with the right concept, right strategies, and in least possible time. Keep practicing, stay consistent, and believe in yourself. Every chapter you complete brings you one step closer to your dream board score. Thank you once again for watching. I will see you in the next chapter. Until then, take care, keep learning, and all the very best for your board exam 2027.